बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया में जो भी शख्स पैदा हुआ है वो किसी न किसी तरह की कामयाबी चाहता है। मेरा नहीं ख्याल कि इस दुनिया में आने के बाद कोई भी शख्स ये कहे कि मैं नाकाम होना चाहता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी कामयाबी की तारीफ़ जो है, जैसे आदमी बदलता है तो कामयाबी की तारीफ़ बदल जाती है। आपके पास जो चीज़ मौजूद है, हो सकता है मेरे लिए उस चीज़ का हसूल कामयाबी कहलाए, और मेरे पास जो चीज़ मौजूद है आपको उस चीज़ की तगोदो में लगे रहना और उसे हासिल करने की ख्वाहिश और उसको हासिल कर लेना अपनी कामयाबी समझते हैं। तो कामयाबी की डेफिनेशन जो भी है, हर शख्स की कामयाबी की तारीफ़ मुख्तलिफ है। देखिए, मैं चाहता हूँ कोई भी चीज़ अगर मैं चाहता हूँ कि वो मुझे मिल जाए तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। इसी तरीके से हर शख्स इस दुनिया में चाहता है कि वो किसी न किसी तरह कामयाब हो जाए। कोई दौलत लेना चाहता है, कोई शोहरत लेना चाहता है, कोई इज़्ज़त लेना चाहता है, कोई फेम चाहता है, कोई मतलब मुख्तलिफ तरह की कामयाबियों की तारीफ़ आप जितनी भी कर सकते हैं आप कर लें। हर शख्स की कामयाबी की तारीफ़ मुख्तलिफ है, लेकिन असूल नहीं बदल सकते। उस कामयाबी को हासिल करने के लिए जो असूल हैं वो कभी नहीं बदले जा सकते, ज़ाब्ते नहीं बदले जा सकते। वो प्रिंसिपल्स जिनकी वजह से बाकी लोगों ने कामयाबी हासिल की, आपको भी उन प्रिंसिपल्स की वजह से कामयाबी मिलेगी। ये हो नहीं सकता कि आप नाकाम लोगों की तरीक़ाकार पर चलें और आपको कामयाबी मिल जाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा और उन लोगों का रास्ता जिन पर इनाम किया तूने, यानी जो कामयाब हुए। क्योंकि जब आप कामयाब लोगों के फुटस्टेप्स पर नहीं चलेंगे आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। नाकाम लोगों के फुटस्टेप्स पर चलेंगे तो आपको नाकामी मिलेगी, कामयाब लोगों के फुटस्टेप्स पर चलेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। ये डिसाइड आपने करना है कि आपने कामयाबी वाले असूल अपनाने हैं या नाकामी वाले। जैसे असूल आप अपनाएंगे, जैसे तरीक़ाकार, जैसी स्ट्रेटजीज, जो रास्ता आप चुनेंगे आपको वैसा उसका नतीजा मिलेगा। तो 3 ऐसे स्टेप्स हैं, 3 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं। इन तीनों असूलों को मैं नो डाउट आज लफ्ज़ हो सकता है इंग्लिश का इस्तेमाल करूं, लेकिन इन तीनों असूलों को अगर आप देखेंगे तो ये तीनों प्रिंसिपल्स, ये तीनों असूल, ये 3 स्टेप्स जो हैं ये इस्लाम से ओरिएंटेड हैं। इस्लाम ने ही इनको बताया है। अब सवाल ये है कि हो सकता है कि आप क्वेश्चन करें कि इस्लाम तो 1400 साल पहले, और लफ्ज़ जो है ये आप इंग्लिश के इस्तेमाल कर रहे हैं या आप आज बता रहे हैं, तो डिस्कवर किसी भी टाइम किया जा सकता है। एक चीज़ मौजूद होती है, डिस्कवर आप किसी भी टाइम उसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है डिसीजन, फैसला। देखिए, आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर चले जाएं, आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाएं और आपके पास पैसे भी ठीक ठाक हों और आप काउंटर पर जाकर रख दें और कहें कि भाईजान मुझे टिकट दे दें। वो आपसे पूछेंगे, प्यारे भाई आपने कहाँ की टिकट लेनी है? आप बताएं जी, जहाँ की मर्जी दे दें। वो कहेंगे नहीं बताएं तो सही, आपने कहाँ जाना है? आपने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, कराची जाना है, या कराची से आपने इस्लामाबाद जाना है, कहाँ पर जाना है? आपने कोई जगह तो बताए। नहीं, आप कहें मुझे बस टिकट दे दें, टिकट चाहिए मुझे, ये नहीं पता, बस कहाँ की मर्जी दे दें, तो आपको कभी भी टिकट नहीं मिलेगी। इसी तरीके से जब तक आप कामयाबी डिसाइड नहीं करेंगे, आप ये फैसला नहीं करेंगे आपकी कामयाबी है क्या, जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कामयाबी का मतलब क्या है और आपके लिए क्या चीज कामयाबी है, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। क्योंकि जब तक आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, आपके अंदर एक पर्पस नहीं है, एक मकसद नहीं है, तो आपको कैसे वो चीज मिलेगी। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप कम से कम अपनी कामयाबी का फैसला जरूर करें कि ये चीज मेरे लिए कामयाबी है, फिर उसको डिसाइड कर लें। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से लाहौर जाना चाहता हूं, तो जब तक मैं लाहौर की डेस्टिनेशन, वहां की जो है मंजिल तय नहीं करूंगा, मैं कभी भी उस तरफ सफर नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अपना जो सफर आपने जहां से स्टार्ट करना है और जहां पर आपने पहुंचना है उस चीज को डिसाइड करें। ये डिसीजन, ये फर्स्ट स्टेप है। बहुत से लोग नाकाम इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कभी डिसाइड ही नहीं किया आज तक कि उन्हें क्या चाहिए इस दुनिया में। वो कहते हैं हमें खुशहाली चाहिए। किस किस्म की खुशहाली चाहिए? हो सकता है आपके पास पहले से खुशहाली मौजूद हो और आप जो है वो खुशहाली की तलाश में हो। तो सबसे पहले डिसीजन बहुत जरूरी है। अब देखिए, आपने फैसला कर लिया, आपने टिकट ले ली, अब आप यहां से सफर आपने शुरू करना है। आपको टिकट मिल गई बस से कि जी आपकी टिकट लाहौर की होगी, ठीक हो गई जी। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है सेट ऑफ रूल्स। आप क्या करेंगे, क्या कुर्बानी देंगे, क्या छोड़ेंगे, क्या नया शुरू करेंगे, क्या पुराना बंद करेंगे,
कैसे खुद को मेंटेन करेंगे, सेल्फ कंट्रोल कितना बढ़ाएंगे, किन आदत से छुटकारा पाएंगे, कौन सी आदत इख्तियार करेंगे। जब तक आप ये डिसिप्लिन इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक आप सेट ऑफ रूल्स यूज नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को किसी डगर पर डालेंगे नहीं, आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। देखिए, टिकट आपके पास है और आप घर बैठे रहे और सोचते रहे मैं लाहौर पहुंच जाऊं, तो नहीं पहुंच सकते। यू हैव टू स्टैंड, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपना सामान लेना पड़ेगा, आपको घर से पैदल या किसी चीज पर, बस अड्डे पर जाना पड़ेगा, आपको बस में बैठना पड़ेगा, फिर आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसे कामयाबी नहीं मिलेगी। एंड द थर्ड एंड द लास्ट, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। जिन लोगों ने कहा कि मेरा रब अल्लाह है, ये क्या कह दिया, फैसला कर लिया, डिसीजन ले लिया, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डट गए। एंड द थर्ड स्टेप इज डिटर्मिनेशन। अगर आप डिटर्मिनेंट नहीं है किसी चीज के ऊपर, अगर आप किसी चीज के ऊपर पक्के नहीं है, किसी चीज पर इस्तिकामत आपको नहीं है, तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। 100 जगहों पर 1 फुट का गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलता, एक ही जगह पर 100 फुट का गड्ढा खोदने से पानी निकलेगा। जब तक आप पक्के नहीं है, डिटरमिनेंट नहीं है, आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। तो कामयाबी का थर्ड जो है, तब तक लगे रहें, तब तक उस चीज पर डटे रहें जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलती। मुझसे किसी ने पूछा, कहता यार मैंने इस चीज पर बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मैंने कहा तरीका बदलो, रास्ता बदलो, मंजिल ना बदलो। हम क्या करते हैं, एक ही तरीके से बार बार मंजिल बदलते रहते हैं। तरीका वही इस्तेमाल करना है, मंजिल नहीं बदलनी। मंजिल बदल देनी है, आपने मंजिल नहीं बदलनी, आपने तरीके बदलने हैं, आपने रास्ते बदलने हैं। एक रास्ता हो सकता है रुकावट हो, आप मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करें, उस पर रुकावट है, आप मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करें, लेकिन तब तक डटे रहें जब तक आप अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं जाते। तो आप भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो फैसला करें क्या हासिल करना है, और फिर कैसे हासिल करना है, और कौन कौन से सेट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन आपने फॉलो करने हैं, और कब तक डटे रहेंगे। ये तीनों चीज़ें आपका फैसला करेंगी कि आपने कामयाब होना है या नाकाम। दुआ है कि हम सबको अपनी अपनी जो पसंद की चीज़ें हैं, या जिसे हम कामयाबी कहते हैं, वो दे। अल्लाह हमारे सब लिए आसानियाँ पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।